ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास प्रस्तुति में। दर्शकों, अभी के लिए मूव ऑन करते हैं। सृष्टि फाउंडेशन के फाउंडर हमारे साथ हैं विवेक शर्मा जी, जिन्होंने कि फर्स्ट इंडिया न्यूज और सृष्टि फाउंडेशन का जो इनिशिएटिव है इसको आगे लेकर आ रहे हैं और जितने भी जो लोग हैं प्रदेश के उनमें एक जन चेतना ला सकें। विवेक जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे ये जो पहल है, इस पहल के बारे में सबसे पहले कि कैसे आपको लगा कि क्रिकेट और एनवायरनमेंट को एक साथ लाना चाहिए? क्रिकेट जैसा आपने बताया कि एक सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल है युवा वर्ग का, और एक देश की जो बैकबोन होती है वो युवा वर्ग होता है जी। वो देश को आगे भी ले जा सकते हैं और उनकी जो स्फूर्ति है वो बड़े काम को कम समय में कर सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना क्रिकेट को ग्रीन वर्क के साथ में जोड़ा जाए और अधिक से अधिक लोगों को खेलने के साथ में पर्यावरण के लिए भी प्रेरित किया जाए जी। तो हमने ग्रीन कप की शुरुआत की थी 2011 में, जिसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जी। कॉरपोरेट्स को हमने खेलने के लिए इसमें इनवाइट किया और 16 से ज़्यादा टीमों ने पहले साल में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद लगातार करीबन 16 से 25 टीमें हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 300 से ज़्यादा लोग बाग हर साल पार्टिसिपेट करते हैं और ग्रीन कप के माध्यम से जो हमारा उद्देश्य था जागरूकता फैलाने का, उसमें हमें सहयोग मिला जी। कई कंपनीज ने जिन्होंने हमारे साथ में पार्टिसिपेट किया उन्होंने अपने अपने स्तर पर ग्रीनरी के और प्रोग्राम चलाए, जिसमें से ग्रीन कप ही एक माध्यम है जिसके वजह से हमें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जैसा एक महान सपोर्ट मिला। आज एयू फाइनेंसेस भी शहर में ग्रीन कप का ग्रीनरी का काम कर रहे हैं। इस साल उनका काफ़ी अच्छा प्लांटेशन प्रोग्राम चल रहा है। पिछले साल वो ग्रीन कप में हमारे साथ में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने इस साल भी कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। ग्रीन कप के माध्यम से जागरूकता फैली, काफ़ी लोगों को जोड़ने का मौका मिला और काफ़ी जगह वृक्षारोपण हुआ। जी सुनील, विवेक जी, आपको बताना चाहूँगा कि एक आईपीएल में टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वो अपने सीजन में एक बार अपनी जर्सी चेंज करती है और उसका उनका जो रंग होता है वो बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, जिससे कि जितने भी जो लोग हैं उनमें गो ग्रीन का वो एक मैसेज दे सकें, पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत कर सकें। तो आपको लगता है कि आप वाकई में सच में जितने भी जो लोग अभी तक पर्यावरण को लेकर इतना चिंतित नहीं हैं उनमें भी ये मैसेज दे पाएंगे? देखिए, ये एक प्रयास है जिसका डेफिनेटली फल तो मिलेगा और कम से कम उन्होंने एक प्रयास किया है इस तरीके का, तो मैं मानता हूँ कि उससे कुछ ना कुछ फ़र्क जरूर पड़ेगा। जी। ग्रीन सिग्निफाइज ग्रीनरी और मेरा मानना है कि उससे फ़र्क जरूर पड़ेगा और मैं उनके इस प्रयास को अच्छा प्रयास किया है उन्होंने। जी। मैं प्रशंसा करता हूँ इस प्रयास की। जी, बहुत 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 शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों, मैं मूव ऑन करना चाहूँगा सुनील पामेचा जी पर, जो कि फाइन ग्रोथ बैंक के जनरल मैनेजर हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में जो कि सृष्टि ग्रुप और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने उठाया है? एक्चुअली हमारा बैंक पिछले 5 साल से, जब से ये सृष्टि फाउंडेशन ने ग्रीन कप इनिशिएट किया है, तब से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एज ए कन्वीनर ऑफ माय बैंक मैं एसोसिएट हूँ और मेरे को जाने का मौका मिलता है। आई फाउंड कि जब भी मैं जाता हूँ दे हैव सम प्लांटेशन विद देम, प्लांट्स विद देम एंड they offer plant to me also, and I still remember that one of the plant which they handed over to me 5 years back is 5 years back is still in my garden and it is now 5-year-old tree. तो जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरे को काफ़ी खुशी महसूस होती है और मुझे रिमाइंड कराती है कि सृष्टि फाउंडेशन ग्रीन कप के थ्रू एक बहुत नोबल कॉज के लिए भी इनिशिएटिव कर रही है और उससे हमें एजुकेट, हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हम उनको एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना है, एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाना है, तो हमें ग्रीनरी बढ़ानी है और ग्रीनरी बढ़ानी है तो हमें प्लांटेशन करना है और रिफॉरेस्टेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन को डिस्करेज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक छोटा प्रयास है, लेकिन अगर आप इसकी एंड रिजल्ट देखें तो बहुत बड़ा रिजल्ट है। जहाँ तक क्रिकेट को लेके है ग्रीन इनिशिएटिव का, तो मैं ये मानता हूँ कि क्रिकेट आज
इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम है, जिसमें ऑल एज ग्रुप के, हर कास्ट के, क्रीड के जो भी लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं, देखते हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी चैनल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कवरेज इस गेम को देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ भी जो कवरेज है वो भी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम उसके साथ इसको लिंक करते हैं, आज जैसे IPL इवेंट है या वर्ल्ड कप इवेंट है, अगर हम इसमें 5 मिनट के लिए भी अगर हम ग्रीनरी के लिए कोई मैसेज थ्रू चैनल्स या हम देवें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा प्रयास होगा जो हम इस एनवायरनमेंट के लिए कर पाएंगे। बिल्कुल सर, हमारी भी वही कोशिश है सृष्टि फाउंडेशन और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की, कि इसे कैसे इनिशिएट किया जा सके और जितने भी जो लोग हैं पर्यावरण के प्रति चिंता रखते हैं और जो नहीं रखते हैं उन्हें भी जागृत किया जा सके। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप एज एन जनरल मैनेजर हैं, तो आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फीफा की जो बिल्डिंग है वो पूरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे भी देश में और हमारे भी राज्य में जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उनमें भी जो बिल्डिंग्स होती है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और इसमें काफ़ी प्रयास चल रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, काफ़ी इस तरह के प्रयास चल रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग और एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा रहा है। सोलर सिस्टम्स वगैरह लगा रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, प्लांटेशन किए जा रहे हैं। तो ये सारे जो चीज़ें अवेयरनेस फैलाई जा रही है, इवेंट्स की जा रही है जिसमें लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं ये हमें करने ही पड़ेंगे। आज नहीं तो कल हमें करने पड़ेंगे, अदरवाइज वी विल बी वेरी लेट। आज हम देख रहे हैं हमारे पूरे इंडिया में टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और हम सब उसको फील कर रहे हैं। अगर हम शुरू से ही अलर्ट होते, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करते, फॉरेस्ट को इंटैक्ट रखते, प्लांटेशन करते, अवेयरनेस रहते, तो शायद ये प्रॉब्लम हमारी नहीं आती। लेकिन ठीक है, आज भी हम अगर अवेयर हुए हैं और इसके लिए एफर्ट्स करते हैं और मिलके करते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जिसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट का ह्यूमन बिहेवियर पर भी काफ़ी असर पड़ता है, इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं। पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देख रहे हो कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में तापमान में गिरावट आ सके। इसलिए आजकल मोदी जी ने जो है अभियान चलाया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति ने एक एक पौधा रोपण करना बहुत अनिवार्य है, ताकि आने वाले समय में हमारे को जो है प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए और तापमान में गिरावट से बचने के लिए, और ये जो है बहुत ही हमारे जीवन में अहम योगदान है पेड़ पौधों का। और हम समय समय पर सरकार द्वारा, हमारे डिपार्टमेंटों के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। मैं आपकी टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पेड़ बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में। जैसे कि बारिश की बहुत कमी हो रही है, ऑक्सीजन की, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि इंसान के पीछे हो रही हैं। तो अगर ये पेड़ लगाएंगे तो अच्छा हवा मिलेगा तो बीमारियां कम होने के चांसेस हैं। और हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक पेड़ लगाए। अगर 125 करोड़ देशवासी है अपने, अगर एक एक पेड़ लगा दे तो सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व है।